Good evening everyone. Welcome back again to my channel Petal Botanist. तो आज की वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ सीड पढ़ेंगे कि सीड का प्रोडक्शन कैसे होता है। जिस चीज़ के लिए प्लांट इतनी मेहनत करता है उसका वो प्रोडक्शन कर कैसे रहे। ठीक है, वाई सीड आर प्रोड्यूस, क्यों प्रोड्यूस होते हैं, सो दैट दे मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। क्योंकि सीड ही तो है ना एक जो न्यू प्लांट को फॉर्म करता है। तो एंजियोस्पर्म में सीड क्या है, एक फाइनल प्रोडक्ट है। लाइक दैट सीड कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। एक डॉर्मेंट एम्ब्रियो, ठीक है, ये डॉर्मेंट एम्ब्रियो तब तक वायबल नहीं होता तब तक इसको फेवरेबल कंडीशन ना मिले। एक स्टोरेज टिश्यू जो इस डॉर्मेंट एम्ब्रियो को तब जब ये वायबल हो जाए तब ये इसको न्यूट्रिशन दे, ताकि जब तक इसमें प्लम्यूल और रेडिकल अराइज ना हो तब तक ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सके और ये अपना ईजिली प्लांट को ग्रो करे। और एक सीड कोट जो आपके इस डॉर्मेंट एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन कवरिंग प्रोवाइड कराए। कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन हो तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करे। ठीक है, तो कुछ सीड में क्या होता है कि एंडोस्पर्म रिटेन्ड रह जाता है। कैसे रिटेन रह गया, एज एन स्टोरेज टिश्यू की फॉर्म में वो रिटेन रह गया। तो उन सीड्स को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स। लाइक इन सीरियल्स हो गए, जितने भी सीरियल्स हैं, मोनोकॉट्स हैं, मेज हो गया, बार्ले हो गया, एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दीज आर एल्ब्यूमिनस सीड्स। और जितने भी कुछ सीड्स में क्या होता है, एंडोस्पर्म या तो फुल्ली कंज्यूम्ड हो जाएगा या थोड़ा सा कंज्यूम्ड होगा, और वो जो कन्वर्ट होगा वो केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। ठीक है, ठीक है, तो एम्ब्रियो में जो केमिकल्स है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे सीड्स को हम बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। इसके एग्जांपल आपको बेस्ट मिलेंगे पी, ग्राउंडनट, बीन एक्सेट्रा। डेवलपमेंट ऑफ सीड में अब क्या है, ज़रूरी नहीं कि आपका, देखो हमेशा जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें ना की पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बुक्स रीड करते जाओ, एक ही तरफ से रीड करो। यू हैव टू प्रेफर बुक्स आल्सो। जितना हम पढ़ेंगे, जितना उसको रीड करेंगे, माइंड उतना ही स्टोर करेगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी किसी भी सैटेलाइट की कैपेसिटी से भी ज़्यादा है। जस्ट यू हैव टू यूज़ इट करेक्टली। आप जिसको इतना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा ये निखरेगा। मैं यहाँ पे चलो डेवलपमेंट और सीड के बारे में बता रहा था। तो न्यूसिलस, जनरली जब आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है तो ये न्यूसिलस जो है वो यूज अप हो जाएगा, पूरा का पूरा यूज अप हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें ये न्यूसिलस आपका क्या है, ये आपका एम्ब्रियो, यहाँ पे सीड है, ठीक है, इस सीड में जब एम्ब्रियो को डेवलपमेंट हुआ तो जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, एंडोस्पर्म के बाहर, ये एंडोस्पर्म है, न्यूसिलस एम्ब्रियो द्वारा पूरा नहीं यूटिलाइज हुआ। एम्ब्रियो द्वारा नहीं, एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ इट ये क्या हुआ, आपका परसिस्ट कर गया एज एन अ कवरिंग। इस आउटर कवरिंग को हम पैरिडम कहते हैं। दैट इज पैरिडम। किसका अच्छा एग्जाम्पल है ये, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर में आपको पैरिडम मिलेगा। तो ब्लैक पेपर इज नॉट एन अ सीड एक्चुअल में, इट इज़ ए कंप्लीट फ्रूट। सीड तो इसके बीच में प्रेजेंट है, और फिर एंडोस्पर्म है, और फिर ये पैरिडम है। ठीक है, इट इज़ ए कंप्लीट फ्रूट। अब कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि लोअर एंजियोस्पर्म में दो इंटैगुमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं और हायर में वन इंटैगुमेंट, बिकॉज क्योंकि लोअर एंजियोस्पर्म है, दे नीड टू बी रिक्वायर मोर प्रोटेक्शन। तो जो आउटर इंटैगुमेंट है वो हार्ड हो जाएगी और एक प्रोटेक्टिव लेदरी कवरिंग प्रोड्यूस करेगी, जिसको हम बोलेंगे टेस्टा या सीड कोट। ठीक है, दिस इज द टेस्टा और सीड कोट। अब इनर इंटैगुमेंट आपका क्या करेगा, परसिस्ट कर जाता है या डीजनरेट हो जाएगा। अगर परसिस्ट कर जाता है तो ये टेगमेन प्रोड्यूस करेगी, तो दिस इज द टेगमेन। नेक्स्ट पे चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो सीड आपको समझ आ गया। अब आपका जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से सीड बना,
एक्चुअल में ओव्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीड। ओव्यूल के अंदर ही फ्यूजन हो रहा है ना, तो ये सारे के सारे सीड क्या कहलाता है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म भी है, एम्ब्रियो भी है, ठीक है, वही सब कहलाएगा सीड। अब क्या हुआ, फ्रूट क्या कहलाएगा, ओवरी जब कोई प्लांट फर्टिलाइज करेगा, यानी जब ओवरी का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन द्वारा होगा तो उसको हम फ्रूट, ट्रू फ्रूट बोलेंगे। ओवरी फर्टिलाइज हो रही है और डेवलप भी हो रही है तो उसको ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, और ऐसे फ्रूट को ट्रू फ्रूट। अब कुछ बार केसेस में क्या होता है, ये ओवरी के चारों तरफ बिफोर फर्टिलाइजेशन एक लेयर होती है, ठीक है, ये लेयर आपकी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी फ्रूट बॉल में, जिसको हम पैरिडम बोलेंगे। आपने देखा होगा, जिसको हम हिंदी में छिलका बोलते हैं, ठीक है, मैंगो का हो गया, ब्रिंजल हो गया, बनाना हो गया, टमाटो हो गया, ऑल आर दिस पेरिकार्प, ठीक है, मैंने पैरिडम बोल दिया, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्प। कार्प मीन्स मेड अप ऑफ एन कार्पल, ठीक है, पेरी मीन्स आउटर साइड। ग्रेप्स में भी आपका प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट में नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉल्स फ्रूट। अब ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा फ्रूट ओवरी से ही प्रोड्यूस हो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कभी कभार केसेस में क्या होता है कि ओवरी के साथ दूसरे फ्लोरल पार्ट्स भी जो एसेसरी होते हैं नेचर में, वो भी शामिल हो जाते हैं फ्रूट डेराइव में, फ्रूट के डेरिवेशन में वो भी इंक्लूडेड हो जाते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट कहेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं एप्पल का दूंगा, एन एप्पल कीप्स एन डॉक्टर अवे, पता है ना। तो ये क्या होता है, एप्पल एक थैलेमस है, इसका जो रिसेप्टेकल है, जो ये आपका फ्लैशी पार्ट है, रिसेप्टेकल फ्लैशी पार्ट, इट इज मेड अप ऑफ एन थैलेमस। फ्रूट का जो थैलेमस होता है नीचे, ये उससे प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ओवरी है, ये थैलेमस से, प्लम, ये नाशपाती होगा आई थिंक। तो अब देखो यहाँ पर भी लिखा है फ्रूट डिराइव्ड फ्रॉम द ओवरी अलोंग विद एसेसरी फ्लोरल प्लांट कॉल्स एन फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल एप्पल हो गया, फिग हो गया, जिसमें आपका मेन एडिबल पार्ट जो है फ्रूट का वो फ्लैशी रिसेप्टिकल्स है, ठीक है, दीज आर एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स, क्लियर है। अब सीडोकार्पिक फ्रूट, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि फ्रूट्स आर जनरली ए प्रोडक्ट ऑफ एन फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होता है, ओवरी का डेवलपमेंट होता है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट भी हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस होते हैं, यानी ओवरी का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा लेकिन स्टिल ओवरी डेवलपमेंट हो रहा है। कैसे, आपका जैसे मैं ऑर्किड्स का एग्जांपल दूं, उसमें क्या हुआ, फ्रूट जो बनता है ऑर्किड, इन ऑर्किड्स फ्रूट डेवलपमेंट पॉलिनेशन के तुरंत बाद ओवरी का डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन जब पॉलिनेशन होती है तब फर्टिलाइजेशन नहीं होती उस ऑर्किड में, लेकिन फिर भी उसके अंदर ओवरी डेवलपमेंट हो जाता है, सम केमिकल रिलीजेस एंड दैट से यू हैव टू बी स्टार्ट दी ओवरी डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। और कुछ केसेस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के तुरंत ही बाद आपका एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो वो अबॉर्ट हो जाता है, सारे प्रोसेस हो गए, मेल गैमेट्स आ गए अंदर और वो फ्यूज़ कर रहा है, लेकिन फ्यूजन के बाद ही फ्यूज़ कर गया, आपका एग से फ्यूज़ कर गया, एक PEN से फ्यूज़ कर गया, और उसके तुरंत बाद ही जो एम्ब्रियो फॉर्म्ड हुआ, ठीक है, वो एम्ब्रियो अबॉर्ट हो गया। यहाँ पे मैंने एम्ब्रियो इसलिए, देखो एम्ब्रियो पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ लेकिन वो अबॉर्शन में चला गया, लेकिन स्टिल आपका एक वायबल फ्रूट बना। ऐसे एग्जाम्पल को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ग्रेप्स, सीडलेस ग्रेप्स, ठीक है। तो नेचुरल भी पार्थेनोकार्पी होती है, ऐसा नहीं है कि नेचुरली नहीं होती। अब जो आप मार्केट में फ्रूट्स देखते हो सीडलेस फ्रूट्स, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज ऑफ है ना आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका ऑक्सिन और जिब्रालिन जो आपके ये ग्रेप्स में प्रेजेंट होते हैं, मैंगो, सिट्रस फ्रूट्स में ज़्यादा, जो फ्रूट्स खट्टे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो उनमें क्या है,
इन दोनों की कंसंट्रेशन कम हो जाती है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियली डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये वाटरमेलन भी आपका सीडलेस प्रोड्यूस है, पपाया भी सीडलेस प्रोड्यूस होता है। एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रोयनी। तो एपोमिक्सिस की अगर मैं बात करूं, उससे पहले मैं एपोमिक्सिस से पहले एक चीज टॉपिक लेके चलता हूं कि प्लांट में नॉर्मल साइकिल, यानी नॉर्मल साइकिल यानी एक प्लांट जब नॉर्मल साइकिल को फॉलो करता है तो उसे हम एम्फीमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, एम्फीमिक्सिस। अब इस एम्फीमिक्सिस के अंदर दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं, वन इज मियोसिस, ठीक, द अदर वन इज फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी। ठीक है, आपका क्या होता है सेक्सुअल साइकिल में, अगर मैं बात करूं मियोसिस क्या है एक्चुअली, मियोसिस क्या हो रहा है कि वो ट्रांसफर कर रहा है डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक कंडीशन को 4 हैप्लॉइड गैमेट्स में, 4 हैप्लॉइड सेल्स में, जिसमें से एक ही फंक्शनल रहता है और रेस्ट ऑफ द 3 विल बी डीजेनरेट। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया। अब सेक्सुअल साइकिल की अगर मैं बात करूं, डिप्लॉइड जनरेशन हमेशा ऑल्टरनेट रहेगी हैप्लॉइड जनरेशन के, यानी पहले स्पोरोफिटिक, फिर गैमेटोफिटिक, फिर स्पोरोफिटिक, फिर गैमेटोफिटिक। और इन एंजियोस्पर्म गैमेटोफिटिक स्टेज इज वेरी शॉर्ट। एंजियोस्पर्म का प्लांट ज़्यादा गैमेटोफिटिक कंडीशन में नहीं रहता, ये तभी रहेगा जब इसको फर्टिलाइजेशन करना होगा। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन इज इन गैमेटोफिटिक स्टेज। तो गैमेटोफिटिक स्टेज की अगर बात करें तो क्या है, जैसे कि आपका एम्ब्रियोसाइट का डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियोसाइट, पॉलेंस का फॉर्मेशन या मैच्योरेशन, ऑल ऑफ दीज आर गैमेटोफिटिक स्टेज। ये गैमेट्स प्रोडक्शन हो रहा है। तो कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि ये मियोसिस और इस फर्टिलाइजेशन यानी सिनगैमी आपका इंटरप्ट हो जाते हैं। ठीक है, किसी चीज के कारण ये इंटरप्ट हो गए, सीड के अंदर ही इंटरप्ट हो गई, जो सीड कोट है यानी टेस्टा जो है उसी के इनका इंटरप्शन हो गया। क्लियर? इसकी वजह से आपका एसेक्सुअल सीड प्रोड्यूस हो जाता है। ये एक सीड है, इसी के अंदर इनका इंटरप्शन हो गया। अब इसकी वजह से एसेक्सुअल सीड प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो एसेक्सुअल सीड आपका क्या करेगा, ये एसेक्सुअल सीड आपका एक फिनोमिना कंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड, यानी मतलब ये एसेक्सुअल सीड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ एन प्रोजेनी, दैट प्रोजेनी इज एपोमिक्टिक सीड। वो एपोमिक्टिक सीड के प्रोसेस को ही हम एपोमिक्सिस कहते हैं, यानी एसेक्सुअल सीड से आपका प्रोड्यूस होना एक ऐसा सीड जो प्रोजेनी तो दे बट इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस देमसेल्फ, न्यू प्लांट बनाने में नहीं वो एबल हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एपोमिक्टिक सीड या एपोमिक्सिस। एपो मीन्स होता है अवे और मिक्सिस मीन्स होता है सेट ऑफ मिक्सिंग, यानी मिंगलिंग करना। जी, तो एपोमिक्सिस का क्या रूल है, बहुत कॉमन है। ये सिर्फ पॉलीप्लॉइड्स में ही होता है, जिसमें 4n कंडीशन हो, 6n कंडीशन हो, उन्हीं प्लांट्स में ये कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, डिप्लॉइड में ये इतनी नहीं मिलती एज कम्पेयर टू पॉलीप्लॉइड्स। तो एपोमिक्सिस किसने टर्म दी थी? विंकलर। विंकलर एक बॉटनिस्ट थे, इन 1908 में इन्होंने ये एपोमिक्सिस टर्म दी थी, 1908। इन्होंने क्या डिफाइन किया था कि एपोमिक्सिस क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सब्स्टिट्यूशन है बाय एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन के जरिए। ठीक है, जिसमें आपका न्यूक्लियस और सेल का फ्यूजन जरूर होता है, लेकिन एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन के जरिए होता है। तो एपोमिक्सिस दो तरह की होती है, वेजिटेटिव और एगैमोस्पर्मी। वेजिटेटिव आप सभी लोग जानते हैं, वेजिटेटिव पार्ट से अगर कोई चीज़ अराइज हो तो उसे हम वेजिटेटिव एपोमिक्सिस कहते हैं। एगैमोस्पर्मी का मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। वेजिटेटिव, तो एपोमिक्सिस आर जनरली ऑफ 2 टाइप, वेजिटेटिव एंड एगैमोस्पर्मी।
तो एक्चुअल में एगैमोस्पर्मी में हम कहते हैं कि मियोसिस भी नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा। तो एगैमोस्पर्मी इज जनरली ऑफ मेरे हिसाब से तो 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एंड एपोस्पोरी, और एक और होती है इसके अंदर डिप्लोस्पोरी, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। एपोगैमी आपका एक्चुअल में इन्हीं के पार्ट हो जाते हैं, और पार्थिनोजेनेसिस भी इसी का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या है? अगर एम्ब्रियो डायरेक्टली फॉर्म हो रहा है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल से। स्पोरोफिटिक सेल से कहने का मतलब आपका मियोसिस हुआ ही नहीं, एक मिनट, मियोसिस हुआ ही नहीं, जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल था ये मियोसिस में जाता है। इसने डायरेक्टली क्या करा, आपके ओव्यूल फॉर्मेशन कर, मतलब ओव्यूल के एमएमसी ने डायरेक्टली एम्ब्रियो का प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है। जैसे सेल्स हो गए न्यूक्लियस के, इंटेगुमेंट्स के, अगर उनसे आपका एम्ब्रियो प्रोडक्शन हो रहा है, यानी स्पोरोफिटिक सेल से प्रोडक्शन हो रहा है एम्ब्रियो का, तो उसको हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहेंगे। डिप्लॉयड है देखो पहले से ही स्पोरोफिटिक कंडीशन में। एपोस्पोरी क्या हो रहा है, एम्ब्रियो सेल का डायरेक्टली डेवलपमेंट हो रहा है स्पोरोफिटिक सेल से, दैट्स ट्रू, लेकिन वो जाइगोट से नहीं हो रहा है, ठीक है, वो न्यूक्लियस से इंटेगुमेंट से हो रहा है, ओव्यूल के, जाइगोट से नहीं हो रहा है। इस केसेस में जाइगोट से हो सकता है। एपोगैमी, एपोगैमी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम एनी अदर सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो का फॉर्म हो रहा है लेकिन वो एम्ब्रियो सैक से नहीं प्रोड्यूस हो रहा, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो सैक बन रहा है, सॉरी एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन एम्ब्रियो सैक से नहीं, तो ऐसे को हम एपोगैमी कहेंगे। एडवेंटिव और एपोस्पोरी में सिर्फ डिफरेंस ये है कि एडवेंटिव में एम्ब्रियो जो बनता है बच्चों, मैंने यहाँ पे अगर आपको ये कह दिया था गलती से, माय मिस्टेक अगर हुआ है कि ये जाइगोट से नहीं, इसमें जाइगोट से हो सकता है, तो इसमें जाइगोट नहीं इंक्लूडेड है, यहाँ पर सिर्फ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। स्पोरोफिटिक सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, स्पोरोफिटिक सेल से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन, ठीक है। अब एम्ब्रियो सैक क्या करेगा, एम्ब्रियो सैक एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, क्लियर। न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट से एम्ब्रियो सैक बनना, यहाँ डायरेक्टली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, यहाँ जाइगोट इन्वॉल्व ही नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ एम्ब्रियो बन रहा है और यहाँ एम्ब्रियो सैक। एगैमो में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रही, नॉर्मली थियोलम में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, यहाँ पर एग से बिना ही एम्ब्रियो फॉर्म्ड हो जा रहा है, और वो कोई भी सेल हो सकता है, कोई भी सेल हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। इसलिए मैंने कहा कि एडवेंटिव के अंदर ही एपोगैमी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हैप्लॉइड इन नेचर होता है, ये ध्यान रखो। यहाँ पे स्पोरोफिटिक वो नहीं है, इट इज़ हैप्लॉइड, ये आपके गैमेटोफिटिक हैं ऑलरेडी, यानी एमएमसी के बाद मियोसिस हुआ, ठीक है, मियोसिस हुआ या किसी भी तरह से डिवीजन हुआ, और फिर बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो सैक का बनना एपोगैमी कहलाएगा। अब ये पार्थिनोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, सिंपल, ठीक है। तो एगैमोस्पर्मी एपोगैमी में मियोसिस होती है, पार्थिनोजेनेसिस में भी होती है, बोथ आर हैप्लॉइड इन नेचर, ये दोनों गैमेटोफिटिक कंडीशन है और ये स्पोरोफिटिक कंडीशन है। तो दिस इज द आवर लास्ट टॉपिक, पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है? आपका पॉलीएम्ब्रियोनी का कहने का मतलब, पॉली मीन्स मैनी और एम्ब्रियोनी मीन्स मोर देन वन एम्ब्रियो। जनरली क्या होता है, एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनते हैं, बट वो हमेशा मैच्योर नहीं होंगे, कभी कभार ये पहले अर्ली स्टेज में ही, मैं एक बार ये स्लाइड ले देता हूँ, कुछ प्लांट्स में, नॉट कुछ प्लांट, मैनी केसेस में क्या होता है, आपके देखो एम्ब्रियो में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन मैनी ऑफ द प्लांट दिस एडिशनल एम्ब्रियो डू नॉट ऑलवेज मैच्योर, ये अरेस्ट हो जाएंगे अर्ली स्टेजेस पे या डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आपका सीड डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, आपका
एक से ज़्यादा एम्ब्रियो जो भी प्रेजेंट है, एक एम्ब्रियो रह गया, रेस्ट ऑफ द एम्ब्रियो विल बी डीजेनरेट, ठीक है, वो डीजेनरेट हो जाएंगे जैसे सीड का डेवलपमेंट शुरू होगा। तो ऐसे केसेस को हम पॉलीएम्ब्रियोनी बोलेंगे। तो पॉलीएम्ब्रियोनी, ऐसे केसेस को पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं बोलेंगे। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या हुआ, जब ये एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डीजनरेट नहीं हुए, अबॉर्ट नहीं हुए, ठीक है, तो उस केसेस को हम पॉलीएम्ब्रियोनी बोलेंगे। यानी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो परसिस्ट कर गए, ठीक है, ना ही वो आपके अर्ली स्टेज में रुके, ना ही वो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट में रुके, वो परसिस्ट कर गए एंड दे फॉर्मिंग एन सीड एज वेल। आपका सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल दिखता है सिट्रस फ्रूट, ठीक है, सिट्रस फ्रूट एपोमिक्सिस का भी एग्जांपल है। तो ऐसे को हम पॉलीएम्ब्रियोनी बोलेंगे। तो पॉलीएम्ब्रियोनी सबसे पहले आपको मिली थी, रिपोर्ट हुई थी ऑरेंज में, ऑरेंजिस में ही शो हुई थी। एंटोनी वैन ल्यूएनहॉक, इन्होंने सबसे पहले ऑरेंज में पॉलीएम्ब्रियोनी शो करी थी। एंटोनी वैन ल्यूएनहॉक। तो पॉलीएम्ब्रियोनी एंजियोस्पर्म में बहुत कारणों से होती है। सबसे पहला कारण है, ये पता नहीं इसको क्या हो जाता है, सबसे पहला कारण है आपका जो प्रो एम्ब्रियो बना है उसका क्लीवेज हो जाना, ठीक है। ये बेसल सेल था, इसमें डिवीजन हो रही थी, ठीक है, ये 4 बन गए थे आपके ऐसे, और नीचे सस्पेंसर थे, ऐसे प्रो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ था। अब ये डिवाइड हो गया, ठीक, एक और एम्ब्रियो बन गया ना, तो इसी को हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहेंगे। दूसरा केसेस क्या होता है कि फॉर्मेशन हो रहा है एम्ब्रियो का एम्ब्रियो सैक से, लेकिन अदर देन एग, एम्ब्रियो सैक से ही फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन वो एम्ब्रियो सैक एग का प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। तो एपोमिक्सिस इज द अल्टीमेट, मतलब पॉलीएम्ब्रियोनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस में स्पोरोफिटिक जनरेशन के कारण इसलिए दोनों को एक साथ रखा गया। मान लो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के कारण एम्ब्रियो सैक बना, एपोस्पोरी के कारण एम्ब्रियो सैक बना, ठीक है, एम्ब्रियो सैक बना और उस एम्ब्रियो सैक से एम्ब्रियो बना, हुआ ना, तो ये भी पॉलीएम्ब्रियोनी है। तो डेवलपमेंट ऑफ, अब ये तो हो गया है कि आपका एम्ब्रियो बन रहा है अदर देन द एम्ब्रियो सैक ऑफ एग, एग के एम्ब्रियो सैक के अलावा दूसरे से बन गया एम्ब्रियो। अब क्या हुआ, एक ही ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाना, या कुछ स्पोरोफिटिक सेल्स का एक्टिवेशन हो जाना ओव्यूल से, जैसे न्यूक्लियस इंटेगुमेंट्स, और ये न्यूक्लियस इंटेगुमेंट्स एम्ब्रियो सैक बना देंगे। एम्ब्रियो सैक बनने की वजह से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो अगर बन गया तो एक से ज़्यादा पॉलीएम हो गया एम्ब्रियो, ठीक है, दैट एम्ब्रियो प्रोड्यूसिंग ए सीड। क्लियर? तो आज के लिए हम इतने वीडियो रखते हैं। अगर कहीं पे भी किसी को कोई डाउट हो इस वीडियो में, यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो आल्सो। So please like my video and subscribe my channel. Thank you so much.